हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर बच्चे और सीखना, जिसमें कि दोस्तों पूरे पेपर में बच्चों के सीखने के बारे में बात करी गई है। विभिन्न तरीकों के बारे में, विभिन्न प्रकारों के बारे में, विभिन्न जो प्रभावित करने वाले कारक वगैरह हैं उनके बारे में डिटेल में बात करी गई है। इस पेपर का फर्स्ट यूनिट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सीखना। और सीखना दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी टॉपिक जिसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को समझना, कंप्लीट उसके उसके डिटेल्स को जानना, वो सब सीखना होता है। और ये यूनिट दोस्तों 10 नंबर का यूनिट है। और इसमें नॉर्मल नॉर्मल जो आसान 4-5 टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से प्रश्न आपके आते हैं। तो 10 नंबर आप इस यूनिट में आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट सारे टॉपिक्स को हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद में डिटेल में हम एक एक पॉइंट को लेकर के बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला आपको टॉपिक इस यूनिट में पढ़ना है कि सीखना क्या है। तो देखिए, सीखने में क्या है आपने मैंने बता दिया अभी। और यहाँ पर सीखने की क्षमता के बारे में जो स्वयं के विचार हैं और जो सामाजिक अवधारणाएँ जो हमारे समाज में बनी हुई है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सीखना और जो परिपक्वता है, उसके संबंध और उनके अंतरों के बारे में बात करेंगे। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे ज्ञान के निर्माण के बारे में, वो उसके तरीकों के बारे में, जो कि ज्ञान मीमांसा कहलाता है। और ज्ञान के निर्माण और उसके दार्शनिक जो परिप्रेक्ष्य हैं, उनके बारे में भी आपको जानने को है। और इसके बाद में हम बात करने वाले हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। और हम आगे बात करेंगे सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों एवं शिक्षकों की क्या भूमिका रहती है। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं सीखने की क्षमता के बारे में। स्वयं के विचार और जो समाज में जो अवधारणाएं बनी हुई है, उनके बारे में बात करते हैं। सीखने की क्षमता का संबंध किन-किन से होता है? व्यक्तिगत भिन्नता से, यानी कि सब व्यक्तियों की जो सीखने की स्पीड है, सीखने का जो लेवल है, वो अलग-अलग रहता है। वो किस प्रकार से सीखते हैं, उनका दिमागी लेवल किस प्रकार का है। कोई टॉपिक है, उसको जल्दी से सीख जाएँगे कुछ बच्चे उसको सीखने में टाइम लेंगे, कुछ बच्चे उसको नहीं सीख पाएँगे। तो वो व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पर रहती है। जिज्ञासा किसी टॉपिक को सीखने में अगर आपकी ज़्यादा है, तो आप उसको ज़्यादा जल्दी सीख पाएँगे एवं रुचि भी वहाँ पर मैटर करती है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर गैलीलियो का विचार है कि आप व्यक्ति को कुछ भी सिखा नहीं सकते, आप केवल व्यक्ति को उसे स्वयं के भीतर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। सीखने की क्षमता आयु के साथ-साथ बढ़ती जाती है। ये बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि आप कुछ भी बच्चे को सिखा ही नहीं सकते, उसके प्रति उसकी जिज्ञासा, उसकी रुचि को बढ़ा सकते हैं और उसको उसके अपने अंदर खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये गैलीलियो का विचार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर का प्रश्न आपको अलग से पूछ सकता है कि गैलीलियो के विचार डालिए सीखने के प्रति, या फिर ऑप्शनल प्रश्न आ सकता है, उसके अंतर्गत आपको परिभाषा किसने दी वो पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सीखने की क्षमता को लेकर हमारे समाज में कई मान्यताएं बनी हुई है, जिनका विश्लेषण करके सीखने के प्रति सामाजिक धारणा को समझा जा सकता है। कौन कौन सी अवधारणा ये है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली अवधारणा है कि यदि बच्चे किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या फिर तत्पर रहते हैं, तो वे उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि रुचि और जिज्ञासा उस टॉपिक के प्रति उसके प्रति रहनी चाहिए, ताकि आप उसको जल्दी से सीख पाएँगे। तो बच्चे अगर किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार रहेंगे या उसमें रुचि उनकी जिज्ञासा रहेगी, तो वो जल्दी उसको शीघ्र सीख पाएँगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि बच्चा किसी कार्य का अभ्यास करता है, तो उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाता है। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, आपने कहावत सुनी होगी। तो वो यहाँ पर बताया है कि किसी कार्य का जो अभ्यास करता है रेगुलर, तो फिर वो सरलतापूर्वक उसे करना सीख जाता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट देखिए, बच्चा उस कार्य को सीखना चाहता है जिसका परिणाम उसके लिए हितकर होता है। कोई भी काम हम करते हैं तो उसका अच्छा पर्पज़ देखकर ही काम करते हैं कि आगे भविष्य में हमारे लिए वो लाभकारी होगा, उससे हमें बेनिफिट होगा। इसके बाद में चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है कि बच्चा किसी बात को तभी सीख सकता है जब उसमें सीखने के लिए ज़रूरी शारीरिक व मानसिक परिपक्वता होती है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी क्लास है, उसमें अधिकतर बच्चे उस टॉपिक जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे होते हैं, उसको जल्दी से सीख जाते हैं, जल्दी से समझ जाते हैं। बट कुछ बच्चे क्या होते हैं कि उस टॉपिक को नहीं सीख पाते हैं। कुछ बच्चे क्या होंगे, उसको हल्का सा सीख पाएँगे, कुछ बिल्कुल नहीं सीख पाएँगे। तो सबका क्या है, शारीरिक और मानसिक जो परिपक्वता है, उनकी सबकी अलग-अलग है उस टॉपिक के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति। तो वो अगर बच्चों की सबकी तेज़ है, तो वो उसको जल्दी से सीख पाएँगे और तभी उसको सीख पाएँगे। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारे सामने आता है सीखना और परिपक्वता के संबंध और उनमें क्या-क्या अंतर है। तो आइए हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सीखने के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि सीखना तभी होगा जब परिपक्वता आ जाएगी।
जैसे जैसे परिपक्वता आती जाएगी वैसे वैसे सीखने का जो स्तर है, सीखने की जो स्पीड है, वो बढ़ती जाएगी। अब आगे देखिए, इस परिपक्वता का जो सीधा संबंध है वो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर से होता है। आपने अभी हमने बात कर ली है और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। सीखने का जो आधार है वो भी क्या है, परिपक्वता है, कि हमारा अगर दिमागी लेवल उस टॉपिक के लेवल का जितना है तभी हम उसको सीख सकते हैं। छोटी क्लास के बच्चे बड़े क्लास के टॉपिक्स को ज़्यादा जल्दी नहीं सीख पाएंगे जब तक उनको बेस उनका तैयार नहीं होगा। छोटे क्लास के टॉपिक्स वो याद करेंगे, छोटे क्लास के टॉपिक्स को जब वो समझ लेंगे तभी वो बड़ी क्लास के टॉपिक्स को समझ पाएंगे जब उनमें परिपक्वता आ जाएगी। उदाहरण के तौर पर बच्चे के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के विकास एवं उसके सीखने समझने की जो क्षमता है वो भी सतत रूप से बढ़ती रहती है। आनुवांशिक गुण तथा बच्चे को मिलने वाला परिवेश, जो परिवार का वातावरण है, वो भी परिपक्वता को प्रभावित करता है, खान-पान वगैरह वो सब आप जानते हैं। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं आगे, देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं। सामान्यतः यह धारणा बनी हुई है कि बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, यानी कि बच्चे कुछ भी नहीं जानते होते, जबकि विद्यालय में प्रवेश से पूर्व परिवार, समुदाय, परिवेश, पशु-पक्षियों, वनस्पतियों और सामाजिक संबंधों, भाषा शब्दों, कविता, कहानियों आदि के निरंतर संपर्क में बच्चा रहता है। यानी कि उनको बेसिक जानकारी तो परिवार में ही हो जाती है, जैसे कि परिवार जो है बच्चे की प्रथम पाठशाला है, तो वहाँ पर बच्चा काफ़ी कुछ सीख जाता है, बेसिक जानकारी। उनकी क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अपने ज्ञान व समझ को बढ़ाता जाता है और सीखने की यह अद्भुत जो क्षमता है, जो जिज्ञासा है, उसके ज्ञान भंडार में निरंतर अभिवृद्धि करती रहती है। और विद्यालय में वह सिस्टमेटिक तरीके से सीखता है कि क्या उसके लिए फ़ायदेमंद है और क्या उसको नुकसान दे सकता है, तो वो सब चीज़ें सीखता है। परिवार में सब कुछ मिक्स रहता है, कभी वह अच्छी चीज़ें सीखता है, कभी वह गलत चीज़ें सीखता है, बट स्कूल में उसको ठीक तरीके से बताया जाता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए गलत है, तो वही सब आप बच्चे कैसे सीखते हैं, तो वो आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं तो छोटे क्वेश्चन हैं तो उनमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, जबकि जो बड़े क्वेश्चन हैं जिनमें आपको संक्षेप में लिखने को कहा जाए, जैसे कि बच्चे कैसे सीखते हैं संक्षेप में बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सामान्यतः यह धारणा बनी हुई है कि इस तरह से मतलब एक कहानी रूप में आपको लिखना है, थोड़ा सा बड़ा आंसर देने की कोशिश करनी है। अब देखिए, इसका आंसर छोटा सा है कि बच्चे जो हैं परिवार में ही अधिकतर चीज़ें सीख जाते हैं, अधिकतर बातें सीख जाते हैं, बट स्कूल में आने के बाद में उसको सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं। तो ये सब बातें जो है दोस्तों 2-4 लाइनों में आ जाती है, बट आपको क्वेश्चन तो संक्षेप में पूछ रहा है, डिटेल में लिखने को कह रहा है, तो फिर आपको थोड़ा-सा एक कहानी रूप में उसको लिखने की कोशिश करनी है ताकि आपका आंसर बड़ा हो जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करते हैं, देखिए ज्ञान का अर्थ क्या है? तो देखिए, ज्ञान से अभिप्राय व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जानकारी रखने से है। किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी रखना मतलब हमें उसके प्रति ज्ञान है। और यहाँ पर इसका जो अर्थ है निम्न शब्दकोशों के अनुसार, विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार, तो सूचना, सीखना, जो ज्ञात है, विश्वास, प्रकाश होना, ये कुछ शब्दकोश के अनुसार ज्ञान के अर्थ आप इस प्रकार से ले सकते हो। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है ज्ञान के जो प्रकार हैं उनके बारे में, जो ज्ञान के तरीके हैं उनके बारे में, ज्ञान मीमांसा। देखिए, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ज्ञान को जानने के तरीकों का वर्णन करता है। ज्ञान का निर्माण की हम बात करते हैं। देखिए, ज्ञान का निर्माण जो है बच्चे के मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विभिन्न विचारों से मिले जुले स्वरूप से होता है। आयु, अनुभव तथा ज्ञान की वृद्धि हो जाने पर वह इस प्रक्रिया को ठीक तरह से समझ लेता है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के भिन्न भिन्न तरीके कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है अवलोकन से ज्ञान प्राप्त होना, तर्क करने से, समीक्षा करने से, बातचीत या फिर संवाद करने से, चिंतन करने से किसी टॉपिक के बारे में, और प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त होता है। एक परिवेश में भाग लेना और अनुभव करना, अभिव्यक्ति के तरीके खोजना आदि क्या है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के तरीके हैं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने आता है, स्कूल में आने वाले बच्चे क्या क्या जानते होते हैं। तो देखिए, बच्चा 5-6 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश करता है। इससे पूर्व वह परिवार, समुदाय, परिवेश, पशु पक्षियों, वनस्पतियों, सामाजिक संबंधों, भाषा शब्दों, कविता, कहानियों आदि के संपर्क में रहता है। जैसा कि हमने आपको भी पहले बता दिया है कि बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान के आधार क्या क्या है, तो देखिए, पहला क्या है, भाषा का ज्ञान, जो मातृभाषा है उसका ज्ञान बच्चे को ऑलरेडी हो जाता है परिवार में रह करके ही, विद्यालय में जाने से पूर्व ही। और परिवार व समुदाय की समझ उसमें आ जाती है, परिवेश की समझ आ जाती है, आकृतियाँ व आकार की समझ आ जाती है, वजन की समझ आ जाती है, और तकनीकी ज्ञान उसमें आ जाता है। अधिकतर जो जो पारिवारिक जो परिवार में उसको देखने को मिलता है वो सब चीज़ें वह सीख जाता है। अब हम बात करते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, इन कारकों का जो है जो वर्गीकरण है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या है, एक तो व्यक्तिगत कारक है और एक वातावरणीय कारक है।
व्यक्तिगत का मतलब है व्यक्ति के अंदर जो कारक होते हैं उनके बारे में बात करी गई है, वातावरण के बारे में जो वातावरण से वह प्रभावित होता है। तो देखिए पहला क्या है, आयु व परिपक्वता जो कि व्यक्तिगत कारक है। आयु के अंतर्गत देखिए आयु भी प्रभावित करती है। कई बार हम हमारी कम आयु, हमें कम अनुभव होने के कारण कुछ चीज़ों को, कुछ टॉपिक्स को नहीं सीख पाते हैं। परिपक्वता हमारे अंदर कम होने पर हम कुछ ऐसे बड़े टॉपिक्स होते हैं जिनको नहीं सीख पाते। तो आयु व परिपक्वता भी सीखने को प्रभावित करती है और उतना ही हम सीख पाते हैं जो कि हमारे लेवल का है। और यहाँ पर शारीरिक जो स्वास्थ्य है हमारा, वो भी प्रभावित करता है सीखने को। अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो हम नहीं सीख पाएंगे। अभी प्रेरणा, अभी क्षमता जो है, मोटिवेशन भी उसके लिए होना चाहिए, उसमें रुचि भी उसके लिए उस टॉपिक के प्रति होनी चाहिए, तभी हम उसको सीख पाएंगे। और थकान या फिर हम उस टॉपिक के लिए ऊब जाएंगे, उसमें हमारी रुचि नहीं रहेगी तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो ये क्या है, व्यक्तिगत कारक है। अब हम बात करते हैं वातावरणीय कारकों के बारे में। पहला है परिवार का वातावरण। अगर परिवार का वातावरण बच्चे के अनुकूल नहीं रहेगा, सीखने के अनुकूल नहीं रहेगा, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगर उसमें लड़ाई वगैरह होती रहेगी, परिवार का शांत माहौल नहीं रहेगा, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। और जिस तरह का परिवार का माहौल रहेगा उसी प्रकार से बच्चा सीखेगा। तो यहाँ पर विद्यालय को जो वातावरण है दूसरे नंबर पर, वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है। कई विद्यालय आपने देखा होगा जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से, नियमबद्ध तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, सब काम सिस्टमेटिक तरीके से होता है। पर कई जगह पर बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता कुछ स्कूलों में, तो फिर वहाँ पर बच्चे बिगड़ जाते हैं और पढ़ाई पर उनका इतना ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ पर विद्यालय का वातावरण भी प्रभावित करता है बच्चे के सीखने को। और विषय वस्तु किस विषय में बच्चे का मन है या नहीं है, वो भी बच्चे के सीखने को प्रभावित करती है। और सीखने की जो विधि है, किस विधि से हम उस टॉपिक को सिखा रहे हैं, वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है, सीखने को प्रभावित करता है। तो ये कुछ कारक आपको ध्यान रखना है व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारकों के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये जो टॉपिक्स हैं बहुत आसान है, आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से उसको सीख जाएंगे। 10 नंबर का ये आपका पहला यूनिट है जिसमें आप पूरे 10 नंबर आसानी से उसको प्राप्त कर पाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है। सारे नोट्स को आप जैसे ही पढ़ लेंगे तो आपको 10 नंबर आ जाएंगे। वीडियो को एक दो बार आप प्ले करके देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारे सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों और शिक्षकों की क्या क्या भूमिका रहती है। तो पहले हम बात करते हैं शिक्षकों की भूमिका को लेकर के। तो देखिए बच्चे का स्कूल में मन लगे, वह खुश रहे, सक्रिय रहे, इसके लिए शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाना चाहिए। उसकी आवश्यकता होती है रोचक बनाने की। और शिक्षक को बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, खिलाना चाहिए। कविता व कहानी सुना करके अध्ययन करवाया जाना चाहिए। कोई टॉपिक है अगर लेंदी ज़्यादा है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाना चाहिए। शिक्षण विधि जो है वो उचित उस टॉपिक के लिए होनी चाहिए जिससे बच्चे उसको आसानी से समझ जाए। और एक एंटरटेनिंग तरीके से बच्चे को समझाना चाहिए ताकि उस सब्जेक्ट के प्रति, उस प्रॉपर टॉपिक के प्रति बच्चे की रुचि बनी रहे। तो शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि बच्चा किसी कुसंगति में न पड़ गया हो। तो ये कुछ क्या है, शिक्षक की भूमिका है सीखने में। शिक्षक को ध्यान रखना होता है इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी बातों के बारे में। आगे देखिए बात करते हैं अभिभावकों की क्या भूमिका रहती है सीखने में। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के अपने माता पिता के संबंध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता द्वारा बच्चे को छोटी छोटी बात पर डांटना, फटकारना कई बार बच्चे पर बुरा असर कर जाता है और फिर वह उसका सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है। बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो टॉपिक्स को अच्छी तरह से नहीं सीख पाता, उसमें उसकी रुचि नहीं लग पाती है। तो कई बार जो परिवार का वातावरण है वो भी बच्चे को सीखने को प्रभावित करता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसमें देखिए पढ़ते समय शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक रक्षा और जो परिवार का वातावरण है वो ठीक होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्रदान बच्चे को करना चाहिए। माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि वह बच्चे के बौद्धिक विकास हेतु भी प्रयास करते रहें, पौष्टिक उसको आहार देवें। ये सब बातें नॉर्मल आप सभी जानते हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो आप उसमें जो सारी जानकारी है वो आसानी से उसमें लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे टॉपिक्स को आपने ठीक तरीके से समझ लिया है। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह का कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, और जाहिर सी बात है कि पहला यूनिट है, इन्हीं में से आपके प्रश्न आने वाले हैं। और 10 नंबर का मैटर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को याद कर लेना है। याद क्या करना है कि आपको आसानी से समझ में आ ही गया है। अगर ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो उसमें आप आसानी से उसको लिख देंगे। कोई भी ज़्यादा हार्ड ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप उसको याद करने बैठ जाएँ। तो आसानी से आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई आपकी समस्या रहती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले यूनिट के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें अगले आने वाले वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, जो कि आपकी परीक्षा में आपकी हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।